फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 18 अगस्त की बात करने वाले हैं। जानेंगे 18 अगस्त को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। एक जो डिप्रेशन बना हुआ है पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में बना हुआ है, इसका जो डायरेक्शन हमें दिखाई दे रहा था वो हमें नॉर्थ वेस्ट बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि इसका जो डायरेक्शन था वो हमें नॉर्थ वेस्ट बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया था कि ये हमें थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, इसके बाद में ये नॉर्थ वेस्ट बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसके डायरेक्शन में फर्क आया है, जैसा हमने आपको बताया था उसी तरीके से इसका डायरेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। ये अब नॉर्थ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इसके बाद में नॉर्थ वेस्ट बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ये अब हमें पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के बॉर्डर से होकर गुजरता हुआ दिखाई देगा। बिहार के लिए अच्छे संकेत हैं। बिहार पर अब हमें बारिश और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड के क्षेत्रों में भी जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। इसके अलावा जो अन्य सिस्टम बने हुए हैं, एक हमें राजस्थान के मध्य क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। एक हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है। तीसरा हमें ये जो हरियाणा का क्षेत्र है यहाँ पर सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है। चौथा हमें ये जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पर सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है। और पांचवा जो सिस्टम बना हुआ है ये डिप्रेशन बना हुआ है, यानी कि 5 सिस्टम बने हुए हैं। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जो सर्कुलेशन बने हुए हैं इनको मॉइस्चर का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। अन्य क्षेत्रों में जो सिस्टम बने हुए हैं एक दूसरे का मॉइस्चर आपस में खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये जो उत्तरी पूर्वी राज्य है इसीलिए बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही हैं। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कहां कहां दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं 18 अगस्त का मॉडल है। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। बठिंडा, मनसा, संगरूर, फजिलका, फरीदकोट के आसपास के क्षेत्रों में कहीं बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत से लेके फतेहाबाद और ये जो रोहतक के आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी कहीं बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज और ये जो बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद से लेकर ललितपुर, झांसी, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ से लेके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर से लेके देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। फतेहपुर में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो उत्तरी क्षेत्र रहेगा, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी के आसपास का, यहाँ पर कम बारिश हमें दिखाई देने वाली है, हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, गोपालगंज, सिवान के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। नालंदा, सोनबरसा और ये जो बेगूसराय, लखीसराय से लेके नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल के आसपास के क्षेत्रों में, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में कम बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है और सबसे ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देगी वो पश्चिमी क्षेत्रों में दिखाई देगी, जो कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है।
त्रिपुरा में हल्की बारिश रहेगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, दीघा, अलीपुर से लेके चौबीस परगना उत्तर, चौबीस परगना दक्षिण, कोलकाता के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम के तेज बारिश हमें दिखाई देगी। बहुत भीषण बारिश हमें दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। अब बारिश हमें धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल से लेके कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, सबसे भारी बारिश हमें झारखंड के क्षेत्रों में ही दिखाई देगी। गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग, झुमरी, तलैया से लेके गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हाई अलर्ट रहे यहाँ पर। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी क्षेत्र है, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी के आसपास का, यहाँ पर मध्यम कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में संभावना अच्छी बनी हुई है। दक्षिणी क्षेत्रों में कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, भिलाई से लेके पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर के आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो महासमुंद के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं बूंदें गिर सकती हैं। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, वाशिम, अकोला, वर्धा, अमरावती, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। मराठवाड़ा के क्षेत्रों में भी औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, नांदेड़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। बीड़, उस्मानाबाद, लातूर के आसपास के क्षेत्रों में कहीं बूंदें गिर सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जलगांव, मालीगांव के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अहमदनगर के आसपास के क्षेत्रों में कहीं बूंदें गिर सकती हैं। अन्य क्षेत्रों में भी हल्के बादल रहेंगे, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर भी हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश रहेगी। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी गुजरात है, यहाँ पर भी हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा के आसपास के क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। दक्षिणी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के क्षेत्रों में भी कहीं बूंदें गिर सकती हैं। विशेष बारिश यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश में रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, भोपाल, देवास, हरदा और ये जो खंडवा, बुरहानपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। इंदौर, धार के आसपास के क्षेत्रों में, रतलाम के आसपास के क्षेत्रों में और ये जो खरगोन के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। विशेष संकेत यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुना से लेके श्योपुर के आसपास के क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर से लेके अशोकनगर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर रीवा, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नैनपुर से लेके जबलपुर, शहडोल के आसपास के क्षेत्रों में भारी और भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सागर, सतना और पन्ना से लेके छतरपुर, टीकमगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में मध्यम के तेज बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य से लेके पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहाँ पर भी जो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र रहेंगे, उत्तरी क्षेत्र रहेंगे, यहाँ कुछ एक स्थानों पर स्पॉटेड क्लाउड्स कहेंगे बूंदें गिर सकती हैं। भरतपुर, धौलपुर, बारी से लेके श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये जो उदयपुर, डूंगरपुर से लेके बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। कहीं बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी हल्के फुल्के बादल पहुंच सकते हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य क्षेत्रों में पहुंच चुका है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर में जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर से लेके बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश में चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, मंडी, मनाली भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड में भी उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार से लेके जोशीमठ, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें,
देखिए तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं, रायलसीमा में भी बूंदें गिर सकती हैं। तमिलनाडु का जो मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, गदग से लेकर बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ के आसपास के क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। हासन, मैसूर, बेंगलोर के आसपास के क्षेत्रों में, उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा के आसपास के क्षेत्रों में, चित्रदुर्ग के आसपास के क्षेत्रों में कई बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। केरला, कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।